एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस आज मैं आपके साथ 2 अल्फा कैन एक्सपर्ट लेके आए, चलिए उसे शुरू करते हैं। और उससे पहले गाइस मैं बता दूं कि मैंने वॉटपैड पे 2 स्टोरी अभी फ़िलहाल पिछले महीने ही शुरू की थी और वो मैंने ख़त्म भी कर दी है, जिनमें से एक है डार्क लव, जो कि जंगचा और वेवोशन के बीच की केमिस्ट्री है, उनके बीच का लव है और डार्क साइड है जंगचा की। और उसके अलावा एक है ब्लडी साइको, जिसमें कि शुयंग एक साइको होता है जो कि वेवोशन का फ़ायदा उठा लेता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और जिसको भी एडल्ट कंटेंट पढ़ना पसंद है वो जाकर AO3 या वॉटपैड पे इन्हें पढ़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में AO3 का लिंक है, क्योंकि वॉटपैड का लिंक बहुत बड़ा हो जाता है। और दूसरी चीज़, ये स्टोरीज़ हम यूट्यूब पे नहीं चला सकते क्योंकि ये एडल्ट फैन फिक्शन है, तो आप लोग सिर्फ इसे रीड ही कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा मैंने एक स्टोरी और, आई लव माई सिस्टर इन लॉ, जो कि ब्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड जैसी ही एक स्टोरी है, मैं एक और लिख रही हूँ ऐसा ही। और जैसे ही मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी मैं उसे यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूँगी। तो चलिए आज के चैप्टर को हम शुरू करते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों के लिंक है, जिन जिनको भी पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो जाकर डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाँ, वांगची जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके दोनों ब्रदर ने एक हनीमून स्वीट उसके लिए पूरा बुक किया था। आज वेवोशन और विंग का बर्थडे था और वो इस बर्थडे प्रेजेंट्स में कुछ और नहीं बल्कि वांगची के साथ इंटीमेट होना चाहते थे, बिकॉज उन लोगों ने काफ़ी 3 साल तक इंतज़ार किया था और वो इतने एक्साइटेड होते हैं। उन्होंने रूम को पूरा फ्लावर से, रोज़ पेटल से सजा दिया था, इतनी प्यारी लाइटनिंग लगाई थी, इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा अरोमा वहाँ पर लगाया हुआ था, जहाँ पर मतलब अगर वांगची पहली बार ही आएगा तो अल्फा सेंट से वैसे भी उसकी जो हार्मोन्स है वो जाग जाएंगे और फेरोमोन्स सारी साइड जो थे वो विंग और वुशियन के फैल गए थे। और वांगची को इन लोगों ने बहुत ही अच्छा ग्रैंड ट्रीटमेंट दिया था। जैसे कि वांगची जब घर से निकला तो उसे एक प्रॉपर अच्छे तरीके से पिक करने के लिए एक ड्राइवर जाता है, जहाँ पर वो उसे पहले तो एक बुके देता है, उसके हाथ में बुके पकड़ाता है और फिर वांगची अंदर गाड़ी के अंदर बैठता है। फिर उसे एक चॉकलेट मिलती है, हालांकि बर्थडे वेवोशन और विंग का है, लेकिन वांगची को उन्होंने बहुत अच्छा और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। वांगची जैसे ही बैठता है उसे चॉकलेट खाने को मिलती है और फिर उसे वीडियो कॉल पर वेवोशन और विंग से बात कराई जाती है। दोनों उसे जल्द से जल्द आने के लिए कहते हैं। देवर सुपर एक्साइटेड और वांगची जो था वो भी घबरा रहा था और वो पूछता है गगर सब सेफ तो होगा ना। तो वो लोग कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ पर प्रिकॉशंस भी रख ली थी, इन्होंने कॉन्डम्स भी ले लिए थे और ल्यूब्स भी ले लिए थे ताकि सारा प्रोसेस स्मूथ हो। और प्रिकॉशंस का भी इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था ताकि वांगची जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये लोग इनमें से दोनों में से भी कोई नहीं चाहता था। और वांगची अगर प्रेग्नेंट हो भी जाता है तो उसके करियर के लिए आगे सवाल उठ सकते थे, तो इसलिए ये लोग सारी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी एक्साइटेड थे, दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वांगची भी काफ़ी ज़्यादा मतलब नर्वस हो रहा था, बिकॉज़ उसने कभी ये चीज़ें की नहीं थी और वो भी सुपर डुपर एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स उसके अंदर आ रही थी। और जैसे जैसे ही टाइम पास आ रहा था ना, तो उसे थोड़ा ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी बहुत हॉट सी फील कर रही है, उसकी बॉडी में एक अलग सी हीट आ गई है। और जैसे वो धीरे धीरे अंदर जाता है होटल के अंदर, पहले तो इसे फ्रंट गेट पे ही छोड़ देते हैं। फ्रंट गेट से जैसे ही अंदर चल के जाता है वहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ था, इसके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और उसके बाद इसे लिफ्ट तक लेके जाया जाता है। लिफ्ट से इसे एक बंदा बाहर लेके आता है और जब ये लिफ्ट से बाहर निकलता है तब भी उसके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। और उस पूरे रूम तक जब तक ये चल के जा रहा था वहाँ पर इसे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। और फिर इसे फिर से एक बुके मिलता है जिसे ये अपने हाथ में लेता है और नॉक करता है दरवाजे को। इनका हनीमून स्वीट बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड था और जैसे ही हनीमून स्वीट के लिए अंदर जाता है, जैसे ही अंदर घुसता है ना, वहाँ पर इसके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा बलून था। जैसे ही उसे ब्लास्ट करते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉप अप होकर गिरने लगती हैं वांगची के ऊपर, स्पेशली बगोनिया फ्लावर और जितने भी पियोनी फ्लावर थे और जितने भी तरीके के रोज़ थे उन सब की वर्षा होती है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। वांगची जो है धीरे धीरे चल के आता है, सारी तरफ कैंडल्स लगी हुई थी, कैंडल्स इतनी प्यारी लग रही थी क्योंकि रूम में जो थी लाइटनिंग बंद कर रखी थी और जो दीवारों पे लाइटनिंग हो रही थी कलरफुल, वो बिल्कुल डीजे वाली लुक दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी का प्राइवेट
रूम हो जहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं और हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा होता है। वांगची चल के जाता है और ही वॉज सो एक्साइटेड। पूरे रूम में वेवुशन और विंग की ही फ्रेगरेंस थी और उसके अलावा चॉकलेट, कॉफ़ी और विस्की, इन तीनों की फ्रेगरेंस जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसी मंद मंद फ्रेगरेंस थी जिससे कोई भी इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसी खुशबू थी और जिसे सूंघने के बाद ना वांगची को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ ये फ्रेगरेंस ऐसी होती है जो आपकी हीट को बढ़ाती है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को जगाती है, आपके अंदर सेक्स करने की काम वासना को बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देती है। और लिटरली वांगची के साथ भी ऐसा हो रहा था एंड उसे नहीं आइडिया था ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो आगे आगे बढ़ता है ना, उसकी नाक में जो हमारे प्यारे विंग और वेवुशन के जो फेरोमोन्स थे वो उसकी नाक में जाते हैं और इतना तगड़ा खुशबू आ रही थी ना उन दोनों के पास से कि वांगची जो है वो, उसे ऐसा लग रहा था उसके पैर एकदम नम पड़ गए हैं। वो धीरे धीरे चल के जाता है, वो देखता है बेड के ऊपर इन्होंने बड़ा सा दिल बनाया हुआ है। वो दोनों गगा को जाकर सीधा हक कर लेता है और कहता है गगा हैप्पी बर्थडे शंग्रे ख्वाइला। और जैसे ही वो ये बोलता है ना, उसके दोनों गगा सीधा उसके किस करने लगते हैं। पहले तो वेवुशन उसे किस करता है और फिर विंग भी, दोनों के दोनों ही उसे बिल्कुल खाने को हो गए थे, लेकिन वो उन्हें कहता है गो प्लीज़ अभी नहीं। और वो दोनों कहते हैं यहाँ पर वेवुशन विंग को इशारा करता है कि रूम को लॉक कर दे, तो विंग जाकर फटाफट से मेन गेट को लॉक कर देता है। वो लोग आराम से अंदर आते हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था। यहाँ पर एक केक रखा हुआ था। ये केक ना बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि बनी स्टाइल में बना हुआ था। एक जगह बनी था और एक प्यारा सा कप बना हुआ था। ये लोग मिलकर उसे कट करते हैं और ये दोनों के दोनों, बर्थडे इनका था बट ये खुद नहीं काटते बल्कि वांगची का हाथ पकड़कर एक वांगची की लेफ्ट में आ जाता है, एक राइट में आ जाता है और केक को कट करता है। और यहाँ पर ये लोग सीधा गाना बजाते हैं और जिसमें शंग्रे ख्वाइला यानी कि हैप्पी बर्थडे टू यू बज रहा होता है। उसके बाद ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। सबसे पहले तो ये वांगची को खिलाते हैं। वांगची कहता है बर्थडे आप लोगों का है, मुझे आपको खिलाना चाहिए, बट ये लोग सुनते ही नहीं। और फिर उसके बाद ये लोग सीधा शैम्पेन खोलते हैं। शैम्पेन खोल के ग्लासेस में लेते हैं। तीनों थोड़ी थोड़ी शैम्पेन पीते हैं। वांगची जिसे ऑलमोस्ट जल्दी चढ़ जाया करती थी, ऐसी यूजुअली उसे फिर से पीने के बाद जल्दी से थोड़ा सा उसे सुरूर बनने लगता है और थोड़ी चढ़ने लगती है। यहाँ पर वेवुशन जो था वो उसे सीधा हक कर लेता है और कहता है तुम्हें पता है मेरे इस बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन है। यहाँ पर वो पूछता है कौन हक का, तो वो कहते हैं तुम खुद ही सबसे अच्छे गिफ्ट हो। फिर यहाँ पर वो लोग वांगची को एक प्यारी सी ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम ये ड्रेस पहन के आओ। वांगची जो है वो पहले तो नशे में होता है और वो उनके हाथ से उस चीज़ को ले लेता है। जब वो वॉशरूम में जाता है ना और उस ड्रेस को पहनने लगता है तो वो देखता है वो ड्रेस नहीं बल्कि एक बनी कॉस्ट्यूम है। यहाँ पर उसे शर्म आ रही थी, वो बनी कॉस्ट्यूम पहनकर कैसे जा सकता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस बनी कॉस्ट्यूम को पहन लेता है। वो जैसे तैसे करके बनी कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर जाता है ना, उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके दोनों ब्रदर जो थे वो यहाँ पर उसे देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। दोनों ने ही यहाँ पर धीरे धीरे अपनी शर्ट्स में से अपनी शर्ट को खोल दिया था और दोनों गगर की जो बॉडी थी वो सुपर डुपर थी क्योंकि उनके एब्स थे, उनकी लीन बॉडी थी और उनकी सेक्सी चेस्ट अभी भी अच्छे से दिख रही थी। वांगची जो है वो बेचारा गल्प करने लगता है, उसे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था। वो उस बनी कॉस्ट्यूम में सीधा अपने दोनों गगा के पास जाता है। उसके गगा कहते हैं तुम इस बनी कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारे लग रहे हो वांगची। वांगची कहता है गगा मुझे बनी कॉस्ट्यूम नहीं पहननी। तो वो लोग कहते हैं बट हमें हमारा बनी बहुत क्यूट लग रहा है। यहाँ पर वेवुशन और विंग जो है वो कहते हैं हमें इसी कॉस्ट्यूम में तुम्हें अनड्रेस करना है और देखना है तुम वैसे दिखते कैसे हो। यहाँ पर उसे शर्म आने लगती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी चेन लगी हुई थी जिसे वो लोग पहले धीरे धीरे करके उसकी चेन को खोलते हैं और फिर उसकी बनी कॉस्ट्यूम को उसके सिर के ऊपर से हटाते हैं, फिर उसके नेक से और शोल्डर एरिया से भी हटाते हैं। वांगची को गुदगुदी सी फील हो रही थी। यहाँ पर विंग उसके बैक साइड में आ गया था और फ्रंट में वेवुशन था।
दोनों ही धीरे धीरे करके उसके एक एक बाजू उसकी बनी कॉस्ट्यूम से निकालते हैं। वांगची को शर्म आ रही थी क्योंकि उसकी चेस्ट नेकेड थी और चेस्ट बर्ड जो थे वो बहुत ज़्यादा इरेक्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से जैसे ही उसके हाथ फ्री हो जाते हैं उस कॉस्ट्यूम में से वो सीधा अपनी चेस्ट को ढक लेता है। उसे शर्म आ रही थी, तो यहाँ पर दोनों गगो उसे टीज करने लगते हैं और यहाँ पर विभूषण जो था वो आता है और वांगची को उसकी नेक पे किस कर रहा होता है। यहाँ पर विंग भी आता है और वांगची के शोल्डर पे बाइट करके उसे किस कर रहा होता है और धीरे धीरे उन दोनों का जो हाथ था ना वो एक एक उसके बम पे जाते हैं और उसके बम को स्क्वीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वांगची कहता है ग आप दोनों पर्वर्ट हो। वो धीरे धीरे वांगची की बनी कॉस्ट्यूम को पूरा खोल देते हैं और फिर वांगची को उस कॉस्ट्यूम को उतारने के लिए कहते हैं। वांगची ने नीचे गलती से कुछ भी नहीं पहना था तो वो मना करता है, बट वो दोनों बड़े ही प्यार से वांगची को बेड पे लेटा देते हैं और उसकी बनी कॉस्ट्यूम को निकाल देते हैं। वांगची अब बिल्कुल नेकेड था और यहाँ पर विभूषण और विंग भी अपनी अपनी शर्ट्स को उतार देते हैं और धीरे धीरे अपनी बेल्ट को भी खोल देते हैं, अपने ट्राउजर्स को भी वो खोल कर एक साइड फेंक देते हैं। वांगची देखता है उसके दोनों गगा काफ़ी ज़्यादा उससे साइज़ में बड़े थे और यहाँ पर वो शर्माने लगता है, अपने मुंह को ढकने लगता है। तभी उसके दोनों गगो उसकी नेक को किस करने लगते हैं। यहाँ पर दोनों धीरे धीरे उसकी नेक को किस कर रहे थे। विंग उसके लिप्स को किस करता है तो यहाँ पर जो हमारा वुशियन था वो उसके चेस्ट बर्ड को लेता है और सक करने लगता है। कभी उसके चेस्ट बर्ड को यानी कि उसकी चेस्ट की साइड लिक करने लगता है, जिसकी वजह से बनी को बहुत ज़्यादा गुदगुदी फील हो रही थी। उस बनी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो क्या होगा। वांगची की सांसें और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी और फिर वो वांगची को पीछे की साइड ले आते हैं। दोनों ही ब्रदर काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे। उन्होंने पास में ही एक स्ट्रॉबेरी सिरप रखा हुआ था। फिर वो धीरे धीरे वांगची की चेस्ट के ऊपर उस सिरप को डालते हैं और दोनों ही ब्रदर अपनी टंग से उस सिरप को लिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वांगची की आहें और भी ज़्यादा गहरी हो रही थी। एक साइड से यहाँ पर वुशियन उसे लिक करता है और दूसरी साइड से विंग उसे लिक करता है। दोनों ही उसके चेस्ट पर यानी कि निपल्स पे वो उस सिरप को गिर देते हैं और धीरे धीरे अपनी जीभ से उसे और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करने लगते हैं। वांगची हाफ रहा था। दोनों अल्फा ने अपने फेरोमोन्स को इतना ज़्यादा उस पूरे कमरे में फैला दिया था, जिसकी वजह से वांगची का सांस लेना भी दुर्भर हो रहा था। वांगची को ऐसा लग रहा था अगर दोनों गगन ने उसके साथ फिजिकल नहीं हुए तो उसकी तो जैसे मौत ही हो जानी है, क्योंकि यहाँ पर अब उसे एक्सट्रीम लेवल की हीट जो थी वो आ रही थी और उसकी हीट भी हिट कर रही थी। धीरे धीरे यहाँ पर वो एक्साइटेड होने लगता है। उसका लोअर बॉडी पार्ट भी अपने आप ही एक्साइटेड हो रहा था, जिसकी वजह से वांगची की पूरी बॉडी में गुदगुदी हो रही थी और यहाँ पर ये दोनों ब्रदर उसे और भी ज़्यादा टीज कर रहे थे, उसके शोल्डर पे बाइट कर रहे थे और बताना चाहते थे कि बेबी यू आर माइन। धीरे धीरे वो अपने अपने हाथों को वांगची के बॉटम पे ले जाते हैं और वांगची को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हाथ से रब करने लगते हैं, जिसकी वजह से वांगची और भी ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। दोनों अपने हाथ की गति को बढ़ा देते हैं। वांगची यहाँ पर हांफने लगता है और धीरे धीरे वो खुद को रिलीज़ कर देता है और जिसकी वजह से वो लोग पास में ही पड़े ल्यूब को अब उसे प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करने लगते हैं। वांगची हांफ रहा था। वुशियन यहाँ पर बड़े ही प्यार से उसकी टमी को किस कर रहा था और विंग उसे प्रिपेयर कर रहा था। जब विंग उसे अपने हाथों से प्रिपेयर करता है तो यहाँ पर वो गहरी गहरी सांस लेता है और कहता है गग दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है डोंट वरी वांगची, पहली बार में हल्का सा दर्द होता ही है। यहाँ पर वुशियन कहता है तुम रहने दो, मैं इसे तैयार करता हूँ। यहाँ पर वो धीरे से वांगची की टांगों के बीच में आता है और वांगची के पार्ट को अपने पार्ट से रब करने लगता है। वांगची यहाँ पर गहरी गहरी सांस ले रहा था। यहाँ पर वुशियन जो था वो कॉन्डम यूज़ करना भूल गया था, जिसकी वजह से विंग उसे कहता है हे वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। यहाँ पर बड़े ही प्यार से वुशियन उसे देखता है और कहता है चलो मुझे तो वो लोग यहाँ पर बड़े ही अच्छे फ्लेवर का चीज़ें लेके आए थे। जैसे ही वो उस पैकेट को खोलते हैं ना उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है। फिर धीरे धीरे वो लोग अपने आप को अच्छे से प्रिकॉशन लेते हैं, कवर अप करते हैं, कॉन्डम पहनते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर वांगची के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी होते हैं।
धीरे से वुशियन जो था वो वांगची की टांगों को अपनी शोल्डर पे रख देता है और फिर वांगची में एंटर होने की कोशिश करता है। वांगची को इतना दर्द हो रहा था, लेकिन ल्यूब से उसे तैयार कर दिया गया था, इसलिए वुशियन के लिए इजी तो नहीं था, बट वो कोशिश करता है। वांगची को जैसे ही दर्द होता था वो रुक जाता था, लेकिन फिर भी वो अपनी गति को धीरे धीरे वांगची के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, दर्द में बदलते हैं, लेकिन फिर से भी वुशियन उसे किस करने लगता है। उसके लिप्स को अपने लिप्स में लेकर उसके होठों को किस कर रहा था और धीरे धीरे उसमें एंटर होता है। वांगची को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें हाफ तरीके से एंटर हो जाता है और फिर वह धीरे धीरे फिर से अपने आप को कम्प्लीटली एंटर कर देता है। वह ऐसे ही कंडीशन में एक दूसरे के साथ लव करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगते हैं। थोड़ी देर वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद वुशियन वहाँ से हट जाता है और अब उसका जगह जो थी वो विंग ले लेता है। विंग अब धीरे धीरे उसमें एंटर होता है। दोनों के लगभग साइज एक ही जैसे थे, इसलिए वांगची को दर्द हो रहा था। दोनों ही उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और वह भी उसकी टांगों को अपने शोल्डर पे रखता है और फिर उसमें एंटर करता है। वांगची को दर्द हो रहा था, लेकिन वुशियन जो है फिर उसे विंग जो है उसे किस करने लगता है। वुशियन उसके निपल के साथ खेलने लगता है, कभी एक को हाथ से और कभी एक को टंग से जान के स्क्वीज़ करने लगता है और जानबूझकर उसे लिक करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में स्टिमुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उत्तेजित हो जाता है और फिर हमारा प्यारा विंग उसमें फुली एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे दर्द भी हो रहा था, प्लेजर भी फील हो रहा था। इसी पोजीशन में विंग भी उसके साथ थोड़ी देर एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और फिर वांगची हाँफने लगता है। अब विंग वांगची को छोड़ देता है। अब उसकी जगह फिर से वुशियन आ जाता है। वुशियन अब जब वांगची के साथ एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा था, तब वांगची के लिप्स जो थे वो विंग को किस कर रहे थे। विंग यहाँ पर धीरे से अपने आप को भी रब कर रहा था। यहाँ पर वांगची वुशियन के साथ रोमांस कर रहा था। वुशियन जो है धीरे से चीज़ों को और भी ज़्यादा गति को बढ़ा जाता है, बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ा देता है कि फाइनली वो थक कर खुद को रिलीज़ कर देता है। बट थैंक गॉड उन्होंने कॉन्डम्स का यूज़ किया हुआ था। उसके बाद विंग उसे रिप्लेस कर देता है। वुशियन एक साइड में लेटा हुआ था, वांगची को ही देख रहा था, किस कर रहा था। फिर विंग उसकी जगह लेता है। विंग भी यहाँ पर वांगची के साथ पहले तो स्लोली था, फिर फास्ट हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके वांगची के अंदर खुद को रिलीज़ कर देता है। बट उसने भी प्रिकॉशंस ले रखे थे, कॉन्डम्स पहने हुए थे, तो वांगची को कोई खतरा नहीं था। दोनों ही थक कर उसके पास लेटते हैं। वांगची तो बहुत डर गया था क्योंकि उसे ब्लीडिंग हो रही थी, वो वर्जन था। दोनों ब्रदर उठते हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ लाई हुई थी, उससे पहले तो वो वांगची को क्लीन करते हैं और फिर वांगची को मेडिसिन भी लगा देते हैं। वो लोग अब वांगची को रेस्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही अपना फर्स्ट राउंड वांगची के लिए कर लिया था, लेकिन वांगची को 2 अल्फ़ा के साथ एक साथ झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा को तो ब्रेक मिल रहा था बट वांगची को ब्रेक नहीं मिल रहा था। वांगची यहाँ पर जब थका हुआ था तो वांगची के लिए बहुत सारा खाना आता है। उसके लिए एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स आती हैं, जिससे उसकी एनर्जी भी बूस्ट होती है और यहाँ पर वो सारी चीज़ों को खा रहा होता है। वो बहुत क्यूट लग रहा था जब वो खा रहा था। उसे इन लोगों ने बड़े ही प्यार से ब्लैंकेट के अंदर रखा हुआ था और अपने बॉक्सर्स पहन लिए थे। ये लोग बाहर से आया हुआ सारी चीज़ों को अल्फ़ा ही अटेंड कर रहे थे। अंदर तो कोई किसी को आने ही दे रहा था, क्योंकि इनकी सेक्स की खुशबू सारी जगह फैली हुई थी और उसके साथ चॉकलेट, कॉफ़ी और विस्की की जो खुशबू थी वो इसकी खुशबू को और भी बढ़ा रही थी, इनके फेरोमोन्स को इतना उत्तेजित कर रही थी। ये लोग खाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं। फिर बातें करते करते ये दोबारा रोमांटिक फील करते हैं। उसके बाद इस बार पहले विंग शुरुआत करता है। विंग वांगची के साथ पहले सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और फिर वुशियन भी उसे ज्वाइन कर लेता है। दोनों एक एक करके वांगची के साथ चीज़ों को परफॉर्म करते हैं और इस वक्त भी उन्होंने इस राउंड में भी कॉन्डम्स का यूज़ किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे वांगची प्रेग्नेंट हो। वांगची की तो हालत ख़राब हो गई थी जब उसके दोनों कोगों ने उसके साथ सेकेंड राउंड परफॉर्म कर लिया था। उसके बाद तो वो बेचारा बिल्कुल ऐसे था जैसे बेहोश ही हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो वो एक तरह से 4th राउंड था।
यहाँ पर वो बेचारा लेट जाता है और ऐसे ही थक कर सो जाता है। उसके दोनों गगा भी उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं और उसके साथ यहीं पे लेटे रहते हैं, सो जाते हैं। वांगजी जो था उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, तो उसके दर्द को सूद करने के लिए ये लोग दवाई भी देते हैं और उसे कुछ दवाई पिला भी देते हैं ताकि वांगजी को थोड़ा सा ठीक फील हो। पर ये जब देखते हैं कि शाम तक वांगजी जो है उसे अभी बहुत बॉटम में दर्द हो रहा है और उससे चला भी नहीं जाएगा, तो ये लोग अपने घर पे कह देते हैं कि आज ये लोग घर पे नहीं आने वाले। इनकी मॉम समझ जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, बट वो जानती हैं बच्चे बड़े हो गए तो कुछ बोलती नहीं। वांगजी यहाँ पर पूरे टाइम लेटा रहता है और जब उसे दर्द होता है तो वो यहाँ पर गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके शाम को जब वो उठता है ना, तो अपने दोनों गगा के साथ बाहर जाने की जिद करने लगता है। जब वो तैयार होकर कमरे में से बाहर जा ही रहा था तो उसे वैसे भी बैक में बहुत पेन होने लगता है। तब थोड़ी देर के लिए वुशियन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वांगजी कहता है, ये क्या कर रहे हो गगा, उतारो मुझे। लेकिन वुशियन उसकी नहीं सुनता। वो लोग उसे उठाकर नीचे ही डाइनिंग हॉल में उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन कराई हुई थी वहाँ ले जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा आया हुआ था जो कि पियानो बजा रहा था, एक बंदा आया हुआ था जो कि वायलिन बजा रहा था और एक बंदा गिटार बजा रहा था। सारे धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं। उन्होंने सारी परफॉर्मेंस वांगजी के लिए रखी हुई थी और फिर वो दोनों ही अल्फ़ा अपने अपने घुटनों पे बैठकर वांगजी के लिए एक रिंग लेके आए थे, जो कि दोनों अल्फ़ा की रिंग अगर मिला दी जाए तो वो एक रिंग बन जाती थी और अगर अलग कर दी जाए तो वो अलग अलग रिंग थी, जिनमें उनका नाम और वांगजी का नाम गुदा हुआ था। विंग और वुशियन जो है वो पहले अपने हाथों में रिंग रखते हैं और फिर दोनों उस रिंग को मिलाकर वांगजी को पहनने के लिए दे देते हैं। वांगजी उस रिंग को एक तरह से वो वेडिंग रिंग या फिर उनकी एंगेजमेंट की रिंग कह लो, उन्हें पहन लेता है। वांगजी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है। उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था, तो उसकी कमर को बार बार कभी विंग और कभी वुशियन सहलाता रहता है। वांगजी यहाँ पर कहता है, गग आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो लोग कहते हैं इतना कि 2 राउंड और कर सकते हैं। तो यहाँ पर वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, मेरे बॉटम्स बहुत दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर आप लोगों ने मुझ पे रहम नहीं खाया तो मुझे तो लगता है मैं तो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा। मैं तो टेढ़ा टेढ़ा ही चलता रहूँगा सारी ज़िंदगी। यहाँ पर वो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, डोंट वरी, हम तुम्हें टेढ़ा टेढ़ा चलने देंगे नहीं, बहुत जल्दी तुम इसके हैबिचुअल हो जाओगे। यहाँ पर वांगजी कहता है, इसका मतलब? वुशियन और विंग कहते हैं, इसका मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे। और गाइस यहाँ पर ये जो है पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और डिस्क्रिप्शन में अडल्ट फैन फिक्शंस के लिंक हैं, जिन्हें भी वो लोग पढ़ना चाहते हो, जिन्हें भी आपको अच्छी लगे तो आप पढ़िएगा। अगर नहीं अच्छी लगती तो मैं कहूँगी कि आप वहीं ख़त्म कर दीजिएगा, वहीं स्टॉप कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, बिल्कुल मत पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।